एक टेक्स्ट एनिमेशन बना रहे हैं हम रिएक्ट से, सही है, इस तरह की, सही है। अच्छा, फंक्शनैलिटी अगर नहीं भी लिखी या जो काम करना था वो अगर नहीं भी किया, तो पहले इस तरह का यार मैं कहता हूँ, कम से कम, कम से कम आप जो है उस तरह का सीएसएस से बीच में तो ले आते हैं, काला वाला कलर करके टेक्स्ट बीच में ले आए। वो कर लिया, वो किस किसने कर लिया? एक नहीं करा हुआ है, वो तो कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं सबसे पहले। आ जाते हैं यहाँ पर, और ये हमारे पास एक div है, स्पान, सही है, और इसके अंदर हमने लिख दिया स्टनिंग, STUNNING, सही है। स्टाइल डॉट सी एस एस, और यहाँ पर मैंने बोला कि डॉट कंटेनर, सही है, हाइट 100 VH, विड्थ 100%, सही है। और इसके अलावा डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, और फॉन्ट साइज 25 px, फॉन्ट वेट बोल्ड, सही है। और यहाँ पे डॉट कंटेनर को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आ क्लास नेम कंटेनर, और यहाँ पर आ जाते हैं पोर्ट डॉट स्लैश स्टाइल डॉट सी एस, ठीक है। ये हमारी सी एस एस इम्पोर्ट हो गई। सेव करते हैं और जरा जाके देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। स्पेलिंग बीच में आ गया, सही है। अच्छा ठीक है, बस अगर हम फॉन्ट साइज को और देख लें, 40 पिक्सल, ठीक है, ये सही है। अच्छा, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और कलर जो है वो, कलर क्या, नहीं ना, वाइट नहीं। ओ भाई, वो छुपा हुआ जो होता है कलर, वो छुपा हुआ, ये वाला लगा के देख लेते हैं, सही है। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। अच्छा, ये कैसे जाएगा भाई? ये यूनिवर्सल सिलेक्टर किससे जाएगा? ये यूनिवर्सल सिलेक्टर से। मार्जिन 0, और पैडिंग 0, और शिफ्ट, सेव किया, सही है। चलाइए आप, ये हमारे पास स्टनिंग लिखा हुआ आ रहा है। और एस को अगर हम जो है कलर दूं मैं इसको दोबारा, क्या है भाई? स्टनिंग है ना यार, 80 पिक्सल, सही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर कलर दे दें इसको वाइट, ये हमारा टारगेट है, सही है, लेकिन 1 बाय 1 पे चलता हुआ, सही है। फंक्शनैलिटी की तरफ आते हैं, और वहां पर आपने बताना है कि भाई अब क्या करना है। इसको मैंने कमेंट कर दिया, और यहाँ पे हम इस तरह आ गए, सही है। इसको सबसे पहले रेंडर करना है, सही है। इसको रेंडर करने के लिए जो मेरे पास आइडिया है वो है कि
const state is equal to use set। यूज सेट ऊपर से हमें मिल गया, और इज इक्वल टू एनिमेशन टेक्स्ट और कॉमा सेट एनिमेशन टेक्स्ट। यहां तक मामला क्लियर है? सही है। एक मैंने ऊपर एरे बना दिया, const arr is equal to an array। एरे सही है। और यहां पर मैं रख देता हूं, सेट कर देता हूं स्टनिंग को। सही है। एस कॉमा टी यू कॉमा एन हो जाएगा। चलो एक मिनट सबर करो ना, अभी हो जाएगा। कॉमा आई कॉमा एन। जी सही है। स्टनिंग का एक एरे बना दिया, STUNNING। सही है। और वो मैंने पास करवा दिया कहाँ पर, यहाँ पर एरे के जो हमारे पास एनिमेशन टेक्स्ट का एरे है उसके अंदर पास करा। एक स्टेट की वैल्यू आपने ऊपर डिफाइन करके स्टेट के अंदर पास करवा दी। वही चीज अगर आप इसके अंदर पास करवाना चाह रहे हो, एक ही बात क्लियर है या नहीं समझ आया? इसके ऊपर एक एक आपने स्टेट के अंदर जीरो रखना है। सही है। एक काउंटर स्टेट बनेगी, उसके अंदर जीरो रखना है। आपने जीरो पर डिफाइन कर दिया, लेट जीरो इज इक्वल टू जीरो। काउंटर स्टेट में आपने वो जीरो डिफाइन कर दिया। एक ही बात है। बात क्लियर है? सही है। अच्छा, अब अगर जो है मैं बोलूं कि इसको सबसे पहले मैपिंग करवा लो यहाँ पर। सही है। मैप करवा लेते हैं। ये देख लेते हैं, ये हट गया, ये यहाँ से। सही है। एनिमेशन टेक्स्ट एटो डॉट मैप। सही है। कॉल बैक फंक्शन रिक्वायर्ड। सही है। और रिटर्न करवा दिया हमने क्या? स्पान। सही है। और यहाँ पर मैंने इसको सबसे पहले बता दिया आइटम और इंडेक्स। आइटम और इंडेक्स और शिफ्ट। सही है। ये क्या आएगी? इंडेक्स। सही है। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर बता दिया आइटम। इतना काम किस किसने कर लिया था वो हैंड रेस करें। तीन लड़कों ने खाली इतना काम किया था। चार हो गए, बल्कि पांच हो गए। इतना काम तो कर लेते हैं। यार देखो चीज ऐसे आएगी। सही है। अब रेंडर हो जाएगा जैसे हो रहा था। सही है। सेव कर लेते हैं और देख लेते हैं बिल्कुल वैसे ही रेंडर हो रहा है, नहीं हो रहा? बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। यार इतना काम तो कर लेते हैं। देखो यहाँ तक भी अगर नहीं पहुंचे ना, तो फिर आपको थोड़ा सा रिएक्ट में, रिएक्ट की तरह और सोचने की जरूरत है। रिएक्ट की तरह। ठीक है।
चलो, अब हम आ जाते हैं, एक और स्टेट बनेगी। अगर मैं यहाँ इससे पहले कंसोल डॉट लॉग करवा लूँ एक, ई कॉलन कॉमा इंडेक्स, जरा इंडेक्सेस दिखा दे। सही है, बिल्कुल। जेएसएक्स के अंदर कंसोल लगा दो, सारे चलेंगे। सही है, 0 से लेकर 7 तक आ रहे हैं, बस सही है। काम हो जाएगा अपना, मसले वाली बात ही नहीं है। सही है। कॉपी, एक और डी, सी ओ यू एन टी, काउंट, और इसको आगे सी कर देते हैं। सही है, यहाँ पे हमने लगा लिया 0, यहाँ पे हमने लगा दिया 0। ठीक है। और टेम्पोरेरी पर्पस के लिए जो है एक यूज इफेक्ट भी रिक्वायर्ड है, कॉमा यूज इफेक्ट। ठीक है, और उसको हम चलाएंगे, यूज इफेक्ट कॉमा डिपेंडेंसी एरे, जिसमें कुछ देना है कि नहीं देना, टोल डॉट लॉग। हाँ, डिपेंडेंसी एरे में कुछ देना है कि नहीं देना। 0 हमारे पास आ, सही है। अच्छा, मैं चाह रहा हूं इस 0 को जो है, जैसे ही कंपोनेंट माउंट हो, वो काउंटर चलना शुरू हो जाए। सही है, काउंटर चलना शुरू हो जाए और कंसोल पे रेंडर होता रहे। मेरी बात समझ आ रही है। ये जो काउंटर 0 है, जैसे ही कंपोनेंट माउंट हो, काउंटर चलना शुरू हो जाए, 1 से लेकर आगे तक जाना शुरू हो जाए। और ये कैसे करेंगे, सेट टाइम आउट से करेंगे, जबरदस्त। कॉपी किया और इसको हटा दिया। सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल, इंटरवल, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम आउट एंड इंटरवल। तो ये टाइम आउट क्या करेगा, उतनी देर बाद वो काम कर देगा और घर चला जाएगा। सही है, ये करता रहेगा। सही है, सेट इंटरवल। सही है, कॉल बैक फंक्शन रिक्वायर्ड है इसको भी। और यहां पर मैंने बता दिया, 1000। सही है। सेट काउंट। सही है, इसमें मैंने बता दिया काउंट प्लस, है। सही है, तो हमने क्या करना था, काउंटर इंक्रीमेंट करना था। काउंट +1, +1, और शिफ्ट एफ, और उसके बाद मुझे काउंटर को जो है चेक भी तो करवाना है, काउंटर चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। कैसे चेक कराऊंगा, यही कंसोल करवा लूं, या यहाँ नहीं चलेगा। हाँ, बार बार चलेगा, 1 2 3 करके आता रहेगा। कोई ऐसा तो नहीं है जिसका मसला लग रहा है कि भाई यहाँ पे काउंट नहीं आएगा। सही है, सेव करते हैं और जाके देख लेते हैं। 0 0 आ रहा है।
एक भाई बोलने भाई एरे के अंदर आएगा। हटा दो इसको तो सबसे पहले तो, ताकि हमारा वो बंद हो जो चल रहा है बार बार। सही है। यहाँ पर आते हैं, जल्दी से एक H1 से चेक कर लेते हैं अपना सारा काम। सही है। H1, और यहाँ पे हमने लगा दिया काउंट। सही है। अब आएगा नहीं आएगा? अब आ जाएगा। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? इसका सोल्यूशन निकालो, हमने काउंटर बनाया हुआ है। आप लोग बताओगे, हमने तो ड्यू डेट से डिजिटल क्लॉक भी बनाया है। हाँ। बस बन उसने बोला, वन के बाद उसने कुछ नहीं बोला। बस दोबारा रिफ्रेश के देख लो भाई, जीरो। और फिर ये भाई, ये कैसे काउंटर बनाया भाई? क्या डिपेंडेंसी एरे में क्या दिया जाएगा? काउंट। लास्ट टाइम हमने यहाँ काउंट नहीं दिया था। देखो बात सुनो दोबारा। काउंट में रखा हुआ है जीरो। सही है। सेट काउंट में मैंने किया काउंट प्लस वन। सही है। जो काउंट में रखा हुआ है उसमें प्लस वन करवा दो। सही है। तो यहाँ पर हर बार, और मैंने उसको 1 सेकंड के लिए चलाया हुआ है, सेट इंटरवल नॉट सेट टाइम आउट। ये बात क्लियर है? काउंट प्लस वन किया हुआ है। सही है। अच्छा चलो ये बताओ, कौन काउंटर इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। सही है। अब यहाँ काउंटर पास कर दूं, अब क्या चेंज है? कुछ भी चेंज नहीं है। अब चेंज आएगा? एक ही चीज हुई है। तो भाई जो आ रहा था वो भी चला गया, ये हटाया हुआ हमने। बिल्कुल हो, बिल्कुल हो। सही है। आ जाते हैं वहां पे, और यहाँ पर हम काउंट की स्टेट को डिपेंडेंसी एरे में पास कर देते हैं। सही है। लेकिन फिर मुझे एक बात बताओ, अगर इसी तरह करना है तो इसको हटाना दें या उसको लगा रहने दें? टाइम आउट लगाएं? लगा रहे हैं ना, लॉजिक से बताओ सबको। बात इशू क्या है? मुझे बताओ, अगर मुझे काउंटर में प्लस वन करवाना है, सही है, तो जो है, अगर मैंने ये पास कर दी, तो जब वन हुआ, ये दोबारा ना रन होगा, और काउंटर वाले में प्लस वन करा देगा, वो थ्री हो जाएगा। दोबारा रन हुआ, काउंटर स्टेट मिला, थ्री से वो फोर हो गया। सेट टाइम आउट लगाने की क्या जरूरत है? ये इंटरवल लगाने की क्या जरूरत है? सेव करो जरा, चेक करो, मुझे बताओ। ये आ रहा है। सही है, मसले वाली बात नहीं है। हम्म। ये इशू है। सही है। वो फटाफट चलना शुरू हो जाएगा, हमें फटाफट नहीं चलाना ना, तो जिसकी वजह से हमें सेट टाइम आउट लगाना पड़े। ठीक है। इशू आपको रीजन बताना जरूरी है। जब किसी के सामने बैठे हुए होगे ना, उसको रीजन बताना जरूरी है कि भाई आपने सेट टाइम आउट नहीं लगाया ना, तो वो कंपोनेंट रेंडर हुआ और स्पीड से चलने लगे। ठीक है। आ जाते हैं, इंटरवल के बजाय टाइम आउट लगाते हैं। टाइम आउट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम स्टेट को ट्रिगर कर रहे हैं, इंटरवल की जरूरत नहीं है अभी। ऑल शिफ्ट सेव, और वापस आते हैं। 2 3। यहाँ तक काम समझ आ रहा है? यहाँ तक मामला क्लियर है? सही है। अच्छा अब आ जाओ जरा, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, जरा इसको भी खोल लेता हूँ। सही है। अच्छा आ जाओ, वापस आते हैं, और मैंने इस वाली जो स्टेट थी, इसको मैंने यहाँ से कमेंट कर दिया, और यहाँ पर हम काउंट को चेक कर लेते हैं।
कंसोल डॉट लॉग काउंट मुझे सिर्फ यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा जैसा मिल रहा था। 6। सही है। ठीक है। सही है। अच्छा भाई, आ जाओ जरा। अब मैंने ये बोला इसको कि इफ काउंट बराबर हो किसके, एनिमेशन टेक्स्ट डॉट लेन, एनिमेशन टेक्स्ट डॉट लेन, अगर वो बराबर हो जाए उसके, काउंट को फिर जीरो करवा देना। सेट काउंट करवा देना जीरो। नो, यस, 7 दफा चलेगा फिर जीरो हो जाए। बात समझ आ रही है? इस वाली इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, कंसोल हमारे पास चल रहा है, ये हमारे पास टेस्टिंग पर्पस के लिए था। अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। सही है। और बाद में हम इसको भी मिटा लेंगे क्योंकि सिंगल लाइन का काम है, तो सिंगल लाइन का काम सिंगल लाइन के साथ हो जाएगा। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश। चला नहीं, कंसोल बंद करा हुआ है, चला नहीं भाई। कंसोल नहीं किया, कहाँ करेंगे? यहाँ पे करवा लूं? डायरेक्ट वो कर देते हैं, मैंने यही तो बताया था, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है उसमें और इसमें। मैं यहाँ पे काउंट लगा देता हूँ। ठीक है। सेव किया। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद जीरो आ रहा है, सही है। जीरो, जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। 8 क्यों आ रहा है? डॉट लेंथ -1 से काम हो जाएगा। एरे में जीरो आएगा ना, बात तो सही कर रहा है ना वो यार। सेव किया, आयो। 0 1 2 3 4 5 6 7 0। यहाँ तक समझ आ रहा है? सही है। बिला वजह में यार परेशान होके बैठ जाते हो। सही है, आ जाओ जरा, इधर आ जाते हैं। इसको कॉपी कर लिया, इसको, और इसको कमेंट कर दिया। अब क्या आएगा? ब्लैक आउट हो जाएगा। ब्लैक आउट हो गया, क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट कलर इज, सही है। हो गया यार, क्या है? कलर। और मैंने यहाँ पे ये बता दिया। सेव किया। वो वाला कलर सीएसएस के साथ पकड़ा है, इसके साथ नहीं पकड़ा। अगर मैं लाइट ब्लू लगा दूं, यार इस तरह थोड़ी आएगा, क्या कर रहे हो तुम लोग? स्टाइल, स्टाइल, और ये वाला कलर, कंट्रोल भी, और शिफ्ट है। सेव किया। सही है। ये कलर आ, ठीक है, सही है। अब आ जाओ भाई, बहुत बेहतरीन लॉजिक है, कोई मसले वाली टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये है तो ये, वरना फिर ये। सही है। यहाँ पर हमने करवा दिया ये, और यहाँ पर हमने करवा दिया वाइट। ठीक है। यहाँ पर हम बता देते हैं, बहुत आसान है। काउंट अगर बराबर हो इंडेक्स के, काम बताओ। सेव किया, एनिमेशन चल रही है। सही है भाई। क्या वजह परेशानी है यार? चला दी एनिमेशन, और थोड़ा सा तेज करना चाह रहे हो?
कोई मसला नहीं है। 100 को 500 कर दो। टाइम बढ़ा दिया, और कम करोगे और कम हो जाएगा। 100 कर देते हैं। आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप क्या बनाना चाह रहे हो। सही है, इसको अपने पास चला लो। सही है, इस तरह की बहुत सारी चीजें आप बना सकते हो, आप लोग चाहो तो, मसले वाली बात नहीं है। सही है, तो आप लोग लॉजिक्स पे काम करो। और बहुत सारी जो लॉजिक्स है ना, उनके सॉल्यूशन आपको टर्नरी ऑपरेटर में मिलेंगे। ये बहुत बेहतरीन चीज है हमारे पास, जो रिएक्ट में टर्नरी ऑपरेटर है और ये सारी चीज। हाँ, देखो, मैं आ जाता हूँ किस पे, और मैं ओपन कर लेता हूँ इस वाले काउंट। यहाँ मैंने इसको सेव कर लिया, सेव किया और वापस आते हैं। सही है, ये मेरे पास काउंटर चल रहा है। मैं थोड़ी सी स्पीड कम कर लेता हूँ ताकि मैं आसानी से समझा सकूँ। मैंने इसको 1000 कर दिया। 0 1 2 3। आपके पास एरे की जो लेंथ है वो 7 है। सही है, और काउंटर भी हमारा 0 से चल रहा है। सही है, तो मैं इंडेक्स को टारगेट कर रहा हूँ काउंटर स्टेट के साथ। 0 है, इंडेक्स भी 0 है, इसको वाइट रखना, बाकी को ब्लैक। ये 1 है, काउंटर इंडेक्स भी 1 है, इससे वाइट रखना, बाकियों को ब्लैक। यही काम किया हुआ है। सही है, मसला तो नहीं है। अपने पास चला लो सारे।